इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही मुस्लिम हदीस नंबर 949। हज़रत सौल बिन साद सादी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु उम्र बिन औफ के यहाँ उनके दरमियान सुलह करवाने के लिए तशरीफ़ ले गए तो नमाज का वक्त हो गया। इस पर मौज़िन अबू बकर के पास आया और कहा, क्या आप जमात करवाएंगे तो मैं तकबीर कहूँ? अबू बकर ने कहा, हाँ। चुनांचे अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने नमाज शुरू कर दी। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और लोग नमाज पढ़ रहे थे। आप सफ़ों से गुजर कर पहली सफ में पहुँचे। इस पर लोगों ने एक हाथ दूसरे हाथ पर मारना शुरू किया। अबू बकर अपनी नमाज में किसी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। जब लोगों ने मुसलसल तालियां बजाई तो वो मतवज्जह हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। रसूलुल्लाह ने उन्हें इशारे से अपनी जगह खड़ा रहने के लिए कहा। इस पर अबू बकर ने अपने दोनों हाथ उठाकर इस बात पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इमामत का एजाज़ बख्शा। फिर पीछे हटकर सब में सीधे खड़े हो गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर नमाज पढ़ाई। जब आप नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, ए अबू बकर, मेरे हुक्म देने के बाद अपनी जगह टिके रहने से किस चीज़ ने रोक दिया तुम्हें? अबू बकर ने जवाब दिया, अबू कुहाफा के बेटे के लिए ज़ेबा नहीं था कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने या मौजूदगी में जमात कराएं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की तरफ मतवज्जह होकर फरमाया, अजीब बात है, मैंने देखा कि तुम लोग बाकसरत तालियां बजा रहे थे। याद रखो, जब नमाज में कोई बात पेश आ जाए तो सुबहान अल्लाह कहो, यानी इमाम को याद दिलाने के लिए सुबहान अल्लाह कहो। जब वो सुबहान अल्लाह कहेगा तो उसकी तरफ इमाम तवज्जो करेगा और हाथ पर हाथ मारना तो औरतों के लिए है। और सही बुखारी हदीस नंबर 1203 में भी यही है और अबू दाऊद की हदीस नंबर 939 में भी है और सही मुस्लिम हदीस नंबर 954 में भी है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम को याद दिलाने के लिए मर्दों को सुबहान अल्लाह कहना चाहिए और औरतें अपने हाथ पर हाथ मारकर इमाम को मुतानबा करेगी, यानी औरतें अपने हाथ की पीठ थपथपाएगी और मर्दों को सुबहान अल्लाह कहना चाहिए। इमाम से कोई गलती हो जाए या याद दिलाने के लिए सुबहान अल्लाह का मानी यही है कि अल्लाह तो पाक है गलतियों से, हम इंसान हैं और इंसान से गलती हो जाती है। अल्लाह अकबर कहना हदीस से साबित नहीं है। पता नहीं इन लोगों के पास कौन सी किताबें हैं। पूछते हैं तो कोई दलील नहीं, अपने बाप दादाओं के तरीके से चले आ रहे हैं। ए मेरे दीनी भाइयों, कुरान और हदीस पर चलो। बुजुर्गों और बाप दादाओं के तरीके और रस्म व रिवाज को छोड़ दो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाओ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलो। कामयाब हो जाओगे। कामयाब हुआ वो शख्स जिसने कुरान और हदीस को मजबूती के साथ पकड़ लिया। इब्न माजा की हदीस नंबर 1034 में है, इमाम जब भूल जाए तो उसको याद दिलाने के लिए पीछे मुक्तदी मर्द सुबहान अल्लाह कहेंगे। अबू दाऊद की हदीस 939 में है और बुखारी की हदीस 1203 1234 में है और सही मुस्लिम की हदीस नंबर 954 और 949 में है।